बेहद की परम महाशांति सभी को। कैसे हैं आप सब? चलिए पहले दादाजी से बेहद के अलमाइटी अथॉरिटी से हम कनेक्शन जोड़ते हैं और उनसे पावर लेते हैं। आत्म स्वरूप में स्थित होकर लेंगे। बेहद के बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। तो आज हम जानेंगे कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होगा, यानी स्व परिवर्तन। दादाजी ने, बेहद के दादाजी ने हमें ये समझाया है कि जो अभी जो ऑलमाइटी अथॉरिटी का मिशन है, जैसे कि मैंने आपको पहले सभी वीडियोस में इसका बेस दिया है, जो हमारा मिशन है जो ऑलमाइटी अथॉरिटी का, वो क्या है। जब कृष्ण प्रभु के टाइम पे या श्री राम प्रभु के अवतार के टाइम पे ये वाला मिशन नहीं था, मतलब ये तरीका नहीं था कि किस तरह से हम स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हैं। यहाँ विश्व परिवर्तन मतलब बेहद का विश्व परिवर्तन, यानी मृत्यु लोक को चेंज करना, यानी स्व परिवर्तन से बेहद के विश्व परिवर्तन करना। तो उस समय ऐसा इसलिए क्यों नहीं था, क्योंकि उस समय जो युद्ध हुआ था वो स्थूल युद्ध हुआ था श्री कृष्ण प्रभु के टाइम में और श्री राम प्रभु के टाइम में। आपने देखा ही, आपने समझते हैं, आप सबने पढ़ा भी है और जानते भी हैं आप सब लोग। लेकिन वो युद्ध जब हुआ तो क्या हुआ कि नेगेटिव और पॉजिटिव युद्ध था ना वो धर्म का, यानी अधर्म पर धर्म की जीत हुई थी, ये सब आपने देखा। लेकिन उसका हमें क्या हुआ, कोई फ़ायदा नहीं मिला। यानी कि उसमें जितनी भी आत्माएं मारी गई, जितने भी मनुष्य मारे गए, उनकी आत्माएं आज भी जो है त्राहियाम त्राहियाम कर रही हैं, यानी उन्हें कोई शांति नहीं मिली। मरकर भी क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि कोई मर गया तो बस सब कुछ ख़त्म हो गया। ख़त्म कुछ नहीं होता, उसकी आत्मा में वो रिकॉर्डिंग हमेशा रहती है। तो आज भी कहीं ना कहीं उन युद्धों की या कोई भी युद्ध की आत्माएं जो हैं वो आज भी जो है, अगर मनुष्य जन्म में है तो उनमें वो रिकॉर्डिंग चलती रहती है जो उन्होंने पहले दुख दर्द झेले हैं, और अगर वो आकारी में है तो भी वो उसी दर्द में रहती हैं। तो इट्स मीन क्या हुआ, क्या इस युद्ध का कोई परिणाम हुआ? नहीं हुआ। तो उस समय ये वाला अप्रोच नहीं था कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन किया जा सके। लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा जो है, हमें ये पता है, दादाजी ने हमें समझाया है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होगा, कैसे करेंगी बेहद की आत्माएं। जो स्पेशल आत्माएं हैं वही इस बात को जानेंगी, मानेंगी, ज्ञान से जानेंगी और ज्ञान सागर में ज्ञान सागर का मंथन करेंगी, विचार सागर मंथन करेंगी, तो ही वो ये बात समझ पाएंगी कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे किया जा सकता है। अब यहाँ आप टर्म देखिए, स्व परिवर्तन। स्व मतलब स्व का, यानी स्वयं का परिवर्तन। ज़्यादातर तो हम अपने लौकिक जीवन में, लौकिक मतलब जो ये हमारा जीवन हम जी रहे हैं, जो कि 5 तत्वों का, जो कि हद का जीवन है। लौकिक जीवन में भी हम नॉर्मली देखते हैं कि हम दूसरों में कमियां देखते हैं कि ये बदल जाए, ये बदल जाए तो बढ़िया मज़ा आ जाए, लाइफ का सब सेटल हो जाए, बस और तो कोई कमी नहीं है। लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, स्व का परिवर्तन करना है। स्व का परिवर्तन बहुत ज़रूरी है, जीवन में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी से ही हमारे जीवन में शांति आती है और आगे चलकर इसी से ही हम पूरे विश्व को चेंज कर सकते हैं, विश्व के वायुमंडल को चेंज कर सकते हैं। आइए बताते हैं कि दादाजी ने हमें कैसे क्या समझाया है। देखिए, दादाजी ने हमें समझाया है, जो कि बेहद के दादाजी उन्हें बोला जाता है, बापूजी दशरथ भाई पटेल। यूट्यूब पर आप अच्छे से देख सकते हैं, उनकी बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। उन्हीं से ही मैं ये सब कुछ बता पाती हूँ। कोशिश करती हूँ कि उनका ज्ञान, यानी बेहद का ज्ञान, मैं कण कण में पहुँचा सकूँ। यानी ये कोशिश है। हम एक विश्व सेवाधारी हैं, विश्व सेवाधारी आत्मा है, बस इतना ही हमारा एक परिचय है। तो सुनिए, अब क्या है, हम यहाँ पे स्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। स्व परिवर्तन मतलब स्वयं में परिवर्तन करना। स्वयं में परिवर्तन कैसे करेंगे? जब आत्माएं जो हैं स्वयं को जानती हैं कि मैं कौन हूँ, यानी मैं एक आत्मा हूँ। यानी जब देह का भान खत्म होगा, देह मतलब ये शरीर, जब शरीर का भान यानी शरीर का अभिमान, देह का भान यानी जब तक हम खुद को शरीर समझते रहेंगे तब तक तो कुछ भी होने वाला नहीं है। लेकिन यहाँ हम बात करेंगे स्व को जानने की, यानी आत्मा को जानने की, यानी स्वयं को जानने की। तो आत्मा को हम जब जानते हैं कि मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, जैसे लौकिक जीवन में भी हमें पता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, मैं टीचर हूँ, ये सब हमें पता होता है। तो ये सब क्या है, ये तो एक शरीर की डिग्रियाँ हैं। लेकिन जो हमारी आत्मा है वो हमारी रियल है। तो आत्मा को जानना बहुत ज़रूरी है।
यानी आत्मा को जानना कि मैं कौन हूँ, कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ, कौन से मेरे क्रिएटर्स हैं। अलग अलग क्रिएटर्स की आत्माएं आज धरती पर हैं, आप सब देख रहे हैं। आप सब ये भी देखते होंगे, पता नहीं ये कौन सी दुनिया का है, ये ऐसे नेचर का क्यों है। आपके रोज़ाना की लाइफ में कुछ नेगेटिव आत्माएं भी आपके सामने आती होंगी और कई बार कुछ पॉजिटिव आत्माएं भी आपके सामने आती होंगी। जब पॉजिटिव आत्माएं आती होंगी तब आप यही सोचते होंगे कि हाँ यार, यही तो मतलब क्या देवताओं की क्वालिटी की आत्मा है, ये बहुत देव भाव है इसमें। तो इस तरह से क्या है, हम स्व परिवर्तन कैसे करें। स्व परिवर्तन करने के लिए स्व परिवर्तन कौन करेगा, ये एक बेहद की कला का जो विश्व को जानती हैं आत्माएं, जो कि बेहद की आत्माएं हैं, जो कि ऑलमाइटी अथॉरिटी की ड्यूटीज़ करने के लिए हैं। तो किशन प्रभु के टाइम में मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि आत्माएं उतारी गई थी, तो वो आत्माएं भी क्या हो गई, यहीं पर रीबर्थ होकर आती रही आती रही आती रही। उन्हीं को जगाने के लिए ये ज्ञान दिया जा रहा है। आज से जो है 5000 वर्ष पूर्व भी गीता ज्ञान में गीता के भगवान श्री कृष्ण ने बोला था, तू देह और देह के सगे संबंधियों को भूल कर मुझ आत्म स्वरूप बनकर मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सभी पापों का विनाश कर दूंगा और तुझे ऊंच ते ऊंच परम धाम ले जाऊंगा। तो उन्होंने ऐसा क्या किया, किस पे फोकस किया कि देह और देह के सगे संबंधी। इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए। देह मतलब शरीर, शरीर और शरीर के सगे संबंधी को छोड़ना नहीं है, भूल कर आत्म स्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सभी पापों का विनाश कर दूंगा। क्यों? क्योंकि जो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, रेस द्वारा कृष्ण प्रभु में ऐसा बुलवा रहे थे। कृष्ण प्रभु तो उस समय अवतार थे, लेकिन उस समय ये वाणी कौन बुलवा रहा है, ऑलमाइटी अथॉरिटी बुलवा रहे हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी कहते हैं कि बेहद की कला का जब प्रकाश, जब आप आत्म स्वरूप बनकर उस ग्रेट 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 ग्रैंडफादर को, आप सिंपल देवताओं को याद कर लीजिए, आप माता रानी को याद कर लीजिए, ज़रूर करिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन उनसे कितना पावर आएगा, क्योंकि हमें चाहिए बेहद की कला का पावर। क्यों ना हम बहुत ज़्यादा वाला पावर लेना परमात्मा से। तो बेहद की कला यानी वो कोई छोटी मोटी कला की बात नहीं है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा, बहुत उच्च से उच्च कला, इतनी उच्च है कि हम उसे डिफाइन भी नहीं कर सकते कि कितने 100 200 300 तो कुछ भी नहीं है। तो उसे हमें इसलिए बेहद की कला का रचयिता है वो। तो उस रचयिता, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी को जब आप आत्म स्वरूप में स्थित हो जाते हैं और बुद्धि से उस बेहद की कला की परम धाम में रहकर उनको चित्र में विचित्र को, वाणी में भी लिखा है, चित्र में विचित्र को याद करोगे तो चरित्रवान हो जाओगे। यानी ऑलमाइटी अथॉरिटी को आपने याद कर कर पावर लेना है। अब जब आपकी आत्मा में धीरे धीरे पावर आने लगती है तो उससे क्या करते हैं, आपके संकल्पों में शक्ति आने लगती है। आप जानते हैं कि ब्रह्मा ने संकल्पों से सृष्टि रची है, तो उनके संकल्पों में शक्ति होगी जब भी तो सृष्टि रची होगी ना। तो उनकी क्वालिटी कितनी अच्छी होगी उनकी आत्मा की। तो ब्रह्मा विष्णु महेश तो केवल देवता हैं, ये तो केवल ब्रह्मांड के देवता हैं, लेकिन जो शिव है परम धाम में, वो क्या है, इस परम धाम के मालिक हैं। तो इसी तरह से बेहद की कला के रचयिता हैं, वो पूरे बेहद के विश्व के मालिक हैं, वही तो है ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो जब हम उनसे पावर लेते हैं तो हमारे जो अंदर का कारण शरीर है, हमारे क्या है, शरीर मीन्स है, एक तो हमारा है स्थूल शरीर जो ये दिख रहा है, अंदर सूक्ष्म है, और फिर कारण शरीर भी है। तो कारण शरीर में जितने भी हमारे खाता है, हमारे कर्मों का खाता है, एक अकाउंट है बैंक का, जिससे भाग्य भी आप खा रहे हैं रोज़। तो वो अकाउंट के चेक सब काटते जा रहे हैं, तो भाग्य आप खा रहे हैं। रोज़ का जो आप एक मिल रहा है, आपको कुछ भी खाने को मिल रहा है, वो आपका स्वयं का कमाया हुआ है, जो कि उस कारण शरीर में रिकॉर्डेड है। तो उस कारण शरीर में जब हम ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर लेते हैं तो एक बेहद का परम तत्वों का प्रकाश, यानी परम प्रकाश, इतनी प्योर वाइट लाइट वहाँ से आती है जब आपकी आत्मा में एंटर करती है। तब क्या होता है, आपके कारण शरीर में से आपके प्रीवियस जन्मों के इतने जितने भी जन्म मृत्यु के चक्रों में अब तक आप आए हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स क्या हो जाते हैं, भस्म होने लगते हैं। धीरे धीरे वो भस्म होने लगते हैं, और उसका आपको पता चल जाएगा कि वो कैसे, क्योंकि आपकी आत्मा हल्की हो जाएगी। यानी आपकी आत्मा में जो वायु तत्व है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, लेकिन जो आकाश तत्व है वो बढ़ जाएगा। आकाश तत्व बढ़ने से ही आत्माएं हल्की हो जाती हैं और मृत्यु के बाद भी वो उड़ने लगती हैं, यानी उनमें शक्ति होती है, पावर होती है थोड़ा थोड़ा ऊपर उठने की। तो हमने यहाँ बात करी स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की। और ये प्यार कैसे आता है, ऐसा नहीं है कि आप सिंपल ऑलमाइटी अथॉरिटी से पावर ले लेंगे, ऐसा नहीं है। आप जब निराकारी में साकारी को देखते हुए पावर लेंगे, जो बेहद की कला की आत्माएं होंगी, तो जब वो पावर आता है तो क्या होता है कि जितना आपको ऑलमाइटी अथॉरिटी से प्यार होता है उतना ही पावर आता है। ज़्यादा प्यार होगा तो बहुत सारा पावर आएगा। तो कौन है हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के, पावर तो आना ही चाहिए ना। ऑलमाइटी अथॉरिटी के हम क्या है, छोटे छोटे बच्चे हैं, यानी ग्रेट 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 ग्रैंड डॉटर एंड ग्रेट 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 ग्रेट
सन है, हम ग्रैंड सन है, तो क्या है वो हमारे ग्रेट 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 ग्रैंडफादर हैं, लगाते जाइए ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो इतने बड़े वो ऑलमाइटी अथॉरिटी, वो तो सबके रचयिता है ना, चाहे आप कह दीजिए कि आप किसी के रचयिता हैं या फर्दर 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 करके, लेकिन अल्टीमेटली आप किसके, ऑलमाइटी अथॉरिटी से ही तो सब लोग उत्पन्न हुए हैं ना, जो इस मेन सृष्टि के मेन रचयिता हैं, जो इस पूरे बेहद के विश्व के रचयिता हैं। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में, जो सबसे पहले वाला वीडियो है, उसमें पूरा चार्ट शेयर किया है बेहद के विश्व का। तो जो ऊपर है, सबसे ऊपर है, वही बेहद के रचयिता हैं, वही ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं। और उनसे जब पावर आता है तो इतना पावर आता है कि आपका कारण शरीर चार्ज हो जाता है, और कारण शरीर चार्ज होने से आपके प्रीवियस बर्थ के जितने भी पुण्य भी हैं और पाप भी हैं भस्म हो जाते हैं, और आप क्या करते हैं, कर्मातीत की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर आप भावातीत स्टेज की तरफ आगे बढ़ते हैं, आप भावनाओं से परे होने लगते हैं, आपको देह का भान कम होने लगता है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम, ऑलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन करके हमारे संकल्पों में आवाज़ आती है पावर। तो जो बेहद की आत्माएं हैं, क्या उनकी ड्यूटी है, अब संकल्पों में तो पावर आ गई है, आपने पावर तो आपने ऑलमाइटी अथॉरिटी से ले ली है, तो क्या करेंगे अब आप इस पावर का, क्या आप इस पावर को आप वेस्ट कर देंगे डिफरेंट संकल्पों से कि हमारे लौकिक जीवन में ये हो जाए, हमें प्लॉट मिल जाए, हमें मकान मिल जाए, हमारा ये सौदा हो जाए, ये हो जाए, इसमें क्या करेंगे आप, इस पावर को वेस्ट कर देंगे। तो आप योगी से दोबारा भोगी भी बन सकते हैं। तो ध्यान रहे, ऑलमाइटी अथॉरिटी की ड्यूटी हमें पूरी करनी है। जब वो पावर मिलेगा तो सबसे पहले तो क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन होने लगेगा, यानी खुद में परिवर्तन होने लगेगा। धीरे धीरे हमें क्या होगा, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ये सब हमारे से क्या होने लगेंगे, विलग होने लगेंगे, इनसे हमें वैराग्य आने लगेगा धीरे धीरे धीरे। लेकिन जो है आपको लौकिक और अलौकिक भी बैलेंस करना आना चाहिए, वो आपको हो जाएगा धीरे धीरे। तो क्या होता है, बेहद की आत्माएं जब स्व में परिवर्तन करती हैं, जब वो परम लाइट बेहद के परम धाम से उतारती हैं, तो वो लाइट हम आत्म स्वरूप में जब स्थित होते हैं, और तो हम जो मल्टीवर्स है जिसमें मृत्यु लोक बना हुआ है, उसमें उस लाइट को सोचते हैं कि वो लाइट उसमें एंटर कर रही है, तो उसका जो प्रभाव है वो वायुमंडल में दिखने लगता है। जैसे कि हम जानते हैं कि आजकल आप जो श्वास ले रहे हैं, जो आप सांस ले रहे हैं, तो कैसे ले रहे हैं, नेगेटिव वायु की श्वास ले रहे हैं। आजकल कैसा है, नेगेटिव वायु है सब तरफ। नेगेटिव वायु होने से प्राण वायु भी हमारी नेगेटिव है, और जब जब हम सांस लेते हैं तो नेगेटिव हमारे विचार बन जाते हैं, ना चाहते हुए भी घर में जो है नेगेटिविटी हो जाती है। इसीलिए कहा गया कि पहले स्व परिवर्तन कीजिए, चैरिटी बिगिन्स एट होम, यानी पहले अपने घर को मंदिर बनाइए। जब आप में स्व परिवर्तन होगा तो लोगों को भी आप बदल पाएंगे, लोग भी आपसे जो है घर में प्यार ही प्यार बढ़ जाएगा, शांति ही शांति हो जाएगी, आस पास के लोगों को भी आपके पास आने से शांति मिलेगी। तब आप जानिएगा कि आप जो है स्व परिवर्तन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। लेकिन अब इन संकल्पों को आप क्या करेंगे, क्या होगा आखिर, जब हम बोलते हैं कि बेहद की परम महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, आत्मस्वरूप में स्थित होकर यही वर्ड क्यों बोलना है, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी ने क्या ड्यूटीज़ दी हैं बेहद की आत्माओं को, कि जो ये मृत्यु लोक बन गया है, ये कैसे चेंज होगा, वाइब्रेशन से चेंज होगा, यानी पॉजिटिव वाइब्रेशन से। आप करके देखिएगा, पहले आप अपना घर चेंज कीजिएगा, वाइब्रेशन से पहले घर चेंज कीजिएगा और स्व परिवर्तन कीजिएगा, और फिर धीरे धीरे कॉलोनी परिवर्तन, अपना शहर परिवर्तन, हर जगह आपका जितना जितना आपका ऑरा बढ़ता जाएगा, उतना ही आपका, पहले तो आपका कारण शरीर चार्ज हो जाएगा, फिर आपका सूक्ष्म शरीर चार्ज हो जाएगा, वायु तत्व, और उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका पूरा ऑरा बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ऑरा बहुत अच्छा होने से हर जगह परम शांति हो जाएगी, और परम शांति होना बहुत बड़ी बात है। परम शांति होने, तो जब सूक्ष्म शरीर भी आपका चेंज हो जाएगा वाइब्रेशन से, जो आपके अंदर आपने परम शांति परम शांति परम शांति आत्म स्वरूप में रह के बोला है, तो उससे क्या होगा, फिर आपका पहले कारण शरीर, फिर सूक्ष्म शरीर, और फिर आपका चेंज होगा स्थूल शरीर, और स्थूल शरीर चेंज होने के बाद आपका मन, बुद्धि, संस्कार, आत्मा में मन है, मन में बुद्धि है, बुद्धि में संस्कार है, ये सभी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, यानी आपके चारों तरफ पॉजिटिविटी हो जाएगी, आपका शरीर हल्का हो जाएगा। तो वैसे भी आपने याद होगा, आप भक्ति मार्ग में क्या कहते हैं, सब कुछ लागे तेरा क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, है ना, तेरा तुझी को समर्पण, क्या लागे मेरा। तो आप इतने हल्के हो जाएंगे, आप एक ट्रस्टी बन के जिएंगे, यानी आप एक ट्रस्टी बन के जियो ना, जो भी है आप प्रभु पे छोड़ दो, उस परमात्मा को सौंप दो। लेकिन आत्म स्वरूप में रहकर जब आप उनसे लाइट लेते हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी से लाइट लेते हैं, परम लाइट लेते हैं, तो उससे क्या होता है, आपके जो तत्व हैं वो परम तत्वों में कन्वर्टेड हो जाते हैं। यानी परम लाइट आने से परम अग्नि, परम वायु, परम परम जल, परम, ये सब परम हो जाता है, यानी परम कैटेगरी का हो जाता है, बहुत हायर कैटेगरी का हो जाता है।
तो तत्वों से परिवर्तन का चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्वपरिवर्तन से विषय परिवर्तन। जब खुद में परिवर्तन होगा तो जो भी हम सांस लेंगे वो भी क्या हो जाएगी, अच्छी प्राणवायु हो जाएगी। और धीरे 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 संकल्पों से जब बहुत सारी बेहद की आत्माएं इकट्ठी होंगी, जो कि 108, 1008, 16,000, 9 लाख, अगर अपने संकल्पों द्वारा, क्योंकि ये ज्ञान तो वही सुनेंगी जो बेहद की स्पेशल कैटेगरी की आत्माएं होती हैं, या कोई स्पेशल और हाई कैटेगरी की आत्माएं होती हैं लौकिक जीवन में भी। तो इस तरह से क्या होगा कि जो भी आप हल्के हो जाओगे, यानी हल्के, हमेशा हल्का हल्का फील करोगे, कभी भारीपन फील नहीं करोगे, आत्माएं आपकी बहुत हल्की हो जाएंगी। क्योंकि क्या होएगा, आप एक ट्रस्टी बन के हमेशा आपको जीना चाहिए, और किसी की ज़्यादा चक्रों में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि इसको ये हो गया वो हो गया। सबको अपने कर्मों पर आप छोड़ दीजिए, किसी की टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म अपने अपने कारण शरीर में रिकॉर्डेड हैं, और उसी कर्म के द्वारा ही वो वर्क करते हैं। जैसी कर्मों की गुही गति का राज आता है वैसे ही वो एक्ट करते हैं। ठीक है, तो जो अगर आपको किसी ने आपको धोखा दिया, किसी ने आपके साथ बुरा किया, तो उसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आप थोड़ा सा हिम्मत रखिए। जब आप सच को जानते हैं कि यार हमारे ही कर्म हमारे ऊपर आ रहे हैं, हमने ही इनका पैसा पहले जन्म में ले लिया होगा, तो आज इन्होंने क्या किया है, उस पैसे को जो है हमसे ले लिया, दैट्स इट, ब्याज समेत ले लिया, इट्स ओके। तो ये तो क्या है, थ्योरी ऑफ कर्मा है। आपको हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा हल्के रहना है, एक ट्रस्टी बन के आपको लाइफ का गुजारा करना है, एक ट्रस्टी बन के लाइफ जीनी है, सब कुछ परमात्मा को सौंप देना है ना। विषय विकार मिटाओ देवा, पाप हरो देवा, है ना। विषय विकार कौन मिटाएंगे, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी ही मिटा सकते हैं। एक तो ये रूल है कि आप जिस मर्जी देवताओं से पावर ले लीजिए, जिस मर्जी भगवान की पूजा कर लीजिए, आजकल तो ढेरों भगवान हैं। तो इतने भगवान होने से जिससे भी आपकी लिंक जुड़ती है आप उससे पावर लीजिए, लेकिन लीजिए हमेशा आत्म स्वरूप में स्थित होकर। शरीर में पावर नहीं आएगा, चाहे कोई भी भगवान है आपके। तो जब आप उनसे पावर लेते हैं तो आत्म स्वरूप में लीजिए। लेकिन एक बात मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो पाप और पुण्य जब भस्म होने हैं, ताकि आप बार बार जन्म मृत्यु के चक्रों में ना आए, वो लाइट केवल ऑलमाइटी अथॉरिटी की ही परम लाइट में इतनी पावर है, बेहद की वो जो कला की पावर है वो परम लाइट है। जब आपके अंदर एंटर करती है, जब आप उनसे योग करते हैं, योग मतलब याद करते हैं उन्हें, और बहुत प्यार से याद करते हैं कि वो तो आपके ग्रेट 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 ग्रैंड फादर है ना। लौकिक जीवन में भी जो दादाजी होते हैं बच्चों के, वो उन्हें टॉफी देते हैं, प्यार करते हैं। बाप चाहे करे ना करे, बाप एक बार को थप्पड़ लगा देगा, लेकिन दादा थप्पड़ नहीं लगाते, दादा बहुत प्यार करते हैं। तो इसी तरह वो तो हम सबका ग्रेट 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 ग्रैंड फादर है ना, वो तो रियल अल्टीमेट ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो तो सबके दादाजी हैं ना, बिल्कुल अल्टीमेट दादाजी हैं। तो वो आपको कितना प्यार करते हैं, वो हम सबको कितना प्यार करते हैं, वो तो दया का सागर है। उन्हें जानिए, मानिए, ज्ञान गहराई तक जाइए। ज्ञान की जब आप गहराई तक जाएंगे तो आप उनसे प्यार करेंगे, और प्यार से ही पावर आएगा, और उस पावर से ही आपके कारण शरीर में जितने भी आपके रिकॉर्डेड हैं पिछले जन्मों के, वो सब क्या हो जाएंगे, भस्म हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, फॉर्मेट हो जाएंगे धीरे धीरे। तो उससे क्या होएगा, आपका लौकिक जीवन भी बहुत सुंदर बन जाएगा, और अलौकिक भी आपका सुंदर बन जाएगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो बच्चे भी हों, हस्बैंड भी हों, माँ बाप भी हों, जिसकी चिंता रहती है, सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको समर्पण। हम तो यहाँ पे भी ट्रस्टी हैं, हम तो यहाँ पे बस ड्यूटी कर रहे हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी की। और ऑलमाइटी अथॉरिटी की जब आप ड्यूटी कर रहे हैं तो ग्रहों से भी डरने की क्या ज़रूरत है। क्या कर लेंगे, शनि ग्रह, बुध ग्रह, ये सब ग्रह क्या कर लेंगे, कुछ भी तो नहीं कर सकते। जब इतने बड़े ऑलमाइटी अथॉरिटी की आप ड्यूटी कर रहे हैं, उनकी शरण में हैं, उन्हें आप पहचान जाते हैं, उनसे आप पावर लेते हैं, तो उस पावर का इफेक्ट आपको दिखाई देगा। सारी उम्र हो गया आपको भक्ति मार्ग में आप चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। भक्ति मार्ग में भी चलना बहुत बहुत किस्मत की बात है, क्योंकि भक्ति मार्ग की अनेकों सीढ़ियाँ चढ़कर एक जन्म में एक सीढ़ी जो है वो ज्ञान मार्ग की मिलती है, और वो ज्ञान मार्ग ही हमें ऑलमाइटी अथॉरिटी तक ले जाता है। और तभी कहा गया है, ऑलमाइटी अथॉरिटी ने ड्यूटी दी है कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन करना है, यानी पहले स्वयं में परिवर्तन करना है, उसी से ही आसपास का वायुमंडल चेंज होता है, और उसी से ही पूरे मल्टीवर्स का वायुमंडल चेंज करना है। और इस मृत्यु लोक को पॉजिटिविटी बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। मृत्यु लोक जो मल्टीवर्स है उसमें अनेकों धरतियाँ हैं, अलग अलग तत्वों की धरतियाँ हैं। तो उनको जब हम क्या करते हैं, पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालते हैं, जब पावर लेके ऊपर से ऑलमाइटी से, हम लौकिक जीवन में वेस्ट नहीं करना है उस पावर को बचाना है, उस पावर को मल्टीवर्स को चेंज करने के लिए ऑलमाइटी अथॉरिटी की ड्यूटी हमें करनी है। और वो ड्यूटी करते करते हमें क्या करना है, अपने आत्म स्वरूप में स्थित होकर पावर लेते हुए मल्टीवर्स में वाइब्रेशंस डालनी है। परम शांति है, परम शांति है, बेहद की परम 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 महाशांति है। पूरे मल्टीवर्स में बेहद की परम 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 महाशांति है।
जब हम ऐसा वाइब्रेशंस करते हैं तो एक तो हम ड्यूटी करते हैं और बेहद के विषयों का अपना भाग्य बनाते हैं, ऐसा भाग्य जो कि अविनाशी भाग्य है। ये जो आप भाग्य बना रहे हैं तो विनाशी है, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जो बेहद की कला से पावर लेते हुए हम ये ड्यूटी करते हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी की, ये हमारा भाग्य बनता है अविनाशी भाग्य। तो आपने तो वाणी में सुना ही होगा, बेहद के बच्चे जो बेहद के विषयों का परिवर्तन कर देंगे, ऐसी महान आत्माएं, ऐसी पुरुषों में उत्तम आत्माएं, ऐसे बेहद के बच्चे जो हैं, जो बेहद के ऑलमाइटी अथॉरिटी के ही बच्चे हैं, जो कृष्ण अवतार के टाइम में उतारे गए थे। आओ जागृत हो जाए, आत्मा को जागृत करें और इस मल्टीवर्स को चेंज करें। अरे वही बच्चे तो बाप ने लिखा है वाणी में कि वही तो बाप के मस्तकों के मणि बनेंगे, मस्तक मणि बनेंगे वो ऑलमाइटी अथॉरिटी के, वो पूरे बेहद के विश्व के मालिक बनेंगे। जब ये मृत्यु लोग कन्वर्ट हो जाएगा तो उन बच्चों का बहुत स्वागत होगा। कौन है वो बेहद की कला के बच्चे जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, इस ज्ञान में, ऑलमाइटी अथॉरिटी को ज्ञान से जान जाते हैं, ज्ञान से जानते हैं और मानते हैं, पहचानते हैं। क्योंकि बाप है गुप्त, ज्ञान है गुप्त, ज्ञान मान मर्तबा सब गुप्त है, केवल कौरव यादव प्रत्यक्ष है। वाणी में लिख बोला गया है, वाणियाँ ढेर सारी हैं, वाणी को समझाने बैठेंगे तो बहुत टाइम लग जाता है। वैसे भी वीडियो बहुत लंबा हो गया है क्योंकि स्व परिवर्तन से विषय परिवर्तन इस तरह से होने वाला है। तो इस तरह से क्या होगा कि हम व्यक्त से अव्यक्त बन जाएंगे, यानी पूरा जो मल्टीवर्स है वो क्या बन जाएगा लास्ट में, व्यक्त से अव्यक्त। क्योंकि वाइब्रेशंस, पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालने से, यही तो हमारी ड्यूटी है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस डालेंगे, 100 में परिवर्तन करना, 100 में परिवर्तन करना, और 4 जो हमारे टेस्ट हैं वो क्रॉस करने हैं। क्या है वो, यही है ना, पहले ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। सेवा कैसी, संकल्पों से सेवा, संकल्प कैसे, पॉजिटिव संकल्प, संकल्प कैसे आत्म स्वरूप में स्थित होकर ऑलमाइटी से पावर लेके मल्टीवर्स में डालना है। बेहद की परम शांति है, परम शांति है, परम शांति है, परम शांति है। और क्यों ना आप ये स्टार्ट करिए अपने घर से, तभी तो आप इसके गूढ़ रहस्य को जानेंगे। इतनी ज़रा सी मेरी ये वीडियो बनाने से आप थोड़ा बहुत तो समझ पाए होंगे, लेकिन अभी ये बहुत डीप नॉलेज है जो मैं सरल शब्दों में समझाने की कोशिश करती हूँ। क्योंकि आपको पता है कि हमारी बॉडी में कितना है, मोर देन 70% वाटर है ना बॉडी में। तो वाटर हैज़ अ मेमोरी, साइंस भी कहता है वाटर हैज़ अ मेमोरी। तो सबसे ज़्यादा तो जब हम वाइब्रेशन परम शांति, परम शांति, परम शांति, परम शांति बोलते हैं तो वो हमारा सब पूरे जो हमारे बॉडी में जल तत्व है सबसे ज़्यादा है, जल को इफेक्ट करता है। जल जो है वो मिट्टी तत्व को इफेक्ट करती है, फिर आकाश है, वायु है और अग्नि है। तो ये सब तत्व जो है वो परम क्वालिटी में चेंज हो जाते हैं। और एक दिन जब ऐसा होने ही वाला है, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी गुप्त वेश में जो है ये सब कर रहे हैं, कार्य शुरू हो चुका है। तो क्यों ना आप सब भी उनके सामने उनके भागीदार बने, क्यों ना आप भी अपना भाग्य बेहद का बनाएं और अपने में 100 में परिवर्तन करें, यानी अपनी आत्मा में परिवर्तन करें। तो धीरे धीरे आपके आसपास का वायुमंडल भी चेंज हो जाएगा और आप समझ जाएंगे कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होना है। और आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आप सभी का बेहद का धन्यवाद, बेहद का आभार। बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है।